हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम करने जा रहे हैं 31 मार्च सेकंड शिफ्ट में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया और हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। ए की वैल्यू है साइन इनवर्स साइन 5, बी की वैल्यू है कोस इनवर्स कोस 5। कह रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी डोमेन को देखेंगे कि जो 5 है क्या ये इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। डोमेन क्या होती है इनकी -π/2 से π/2 के बीच। तो जो 5 है ये कहां पे लाई करेगा। ये जो 5 है इसको डोमेन में लाई कराने के लिए जो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, इनको देखो हम साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये कब करेगा कैंसिल, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ ये बन जाएगा हमारे पास जब 5 में से हम 2π को माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या चला जाएगा, डोमेन में चला जाएगा। इसी प्रकार से बी को भी कोस इनवर्स कोस ऑफ ये हो जाएगा जब 2π में से 5 माइनस चला जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये देखो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 5 - 2π में, -π/2 से लेकर के हमारे पास डोमेन क्या होती है थीटा की π/2 तक होती है और इनके अंदर क्या करता है, लाई करता है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास दोनों डोमेन में आ गए। अब हम इनको इजीली क्या कर पाएंगे भाई, कैंसिल कर पाएंगे। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 - में 2π और बी की वैल्यू आ गई 2π - में 5। अब कर दो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए का देखो स्क्वायर करेंगे 5 - में 2π का स्क्वायर प्लस में 2π - में 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 5 25 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, 2 5 10 10 दूनी 20 पाई। ऐसा इधर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, 5 5 25 5 दूनी 10 दूनी 20 पाई। तो यहां पे देखो कितना हो गया भाई, 4 और 4 8 पाई स्क्वायर, 20 और 20 40 पाई और 25 और 25 50। तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तो बताइए वो ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो प्रोबेबिलिटी में बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक कॉइन है। कैसा कॉइन है, बायस्ड कॉइन है। तो ये बायस्ड और अनबायस्ड इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो बायस्ड कॉइन के अंदर क्या कह रहा है, हेड आने के कितने चांस है, 2 चांस, और टेल आने के चांस क्या है, 1 चांस है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेड आने के चांसेस कितने भाई, 3 बार में से 2 बार तो हेड आएगा और इसी प्रकार टेल आने के चांसेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/3। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 हेड और 1 टेल एंड 1 टेल आने की चांसेस क्या होंगी। तो कितना होगा भाई, पहले बार कॉइन उछाला कितना आ सकता है, 2/3 हेड आ जाए, दूसरी बार भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, और तीसरी बार क्या आएगा, टेल आ जाएगा। तो ये चांस हो गया। लेकिन ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए। तो ऐसे हमारे पास कितने केस बनेंगे, टोटल 3 केसेस बनेंगे। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे इनको सोल्व किया देखो कितना, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 3 तिया 9। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे, इसका 4/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, इसका ये हो गया। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। और ऐसे ही हमारे पास सवाल को सोल्व करते रहिए। वीडियो को देखो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल देखो इस पे आ गया, एपीवी बेस है। तो क्या कहता है सवाल, कहता है सेकंड टर्म 8th टर्म 44th टर्म ऑफ एन एपीआर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ जीपी। तो भाई सेकंड टर्म जो है एपी की ये क्या होगी, ए प्लस में डी होगी, और टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस में 7d, और 44th टर्म ए प्लस में 43d हो गई। अब ये जीपी के अंदर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, ये जीपी क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जीपी में क्या होता है भाई, रेशियो इक्वल होता है b/a इज इक्वल्स टू c/b, a प्लस में 7d। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, a प्लस में 7d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस में 43d इंटू a प्लस में d। ठीक है भाई, आया समझ में। क्या किया हमने यहाँ पे, जीपी में लिखा, जीपी के रेशियो में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर, 7 2 14 ad इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ए को ऐसे मल्टीप्लाई किया, प्लस में ad
प्लस में 43AD प्लस में 43D स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर देखो ये 49D स्क्वायर है, इधर कितना है 43D स्क्वायर, तो 49 में से 43 गया और ये D स्क्वायर ये कॉमन, इधर कितना 44AD माइनस में 14AD, तो 9 में से 3 गया 6D स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बचेगा इधर 30AD। अब ये बताओ 6 5 30, तो D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5AD आ गई, तो D स्क्वायर माइनस में 5AD किसके बराबर 0 के बराबर, D कॉमन, D माइनस में 5 है इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू आ गई 0 या फिर D की वैल्यू कितनी 5 है। क्या D को हम 0 ले सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 0, पर कॉमन डिफरेंस 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट AB बन जाएगा, कांस्टेंट GB बन जाएगा, तो वहां पे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अभी चेक करते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 1, यानी कि A की वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो A की वैल्यू 1 रखेंगे और अब यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 5, और जब D की वैल्यू 0 है तब A की वैल्यू क्या है 0 है, तब A की वैल्यू भी 0 रहेगी, तो सभी टर्म की सम भी क्या रहेगा हमारे पास 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखो निकालना क्या कह रहा है 20 टर्म ऑफ सम बताओ, तो S20 फाइंड आउट करना है हमें, तो S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 इंटू A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू 5 आई थी हमारे पास, यहां पे पुट कर दी। अब देखो 2 ढाई 20, 2 और यहाँ पे 19 और 19 5 कितना होता है 95, 95 96 97, और ये हमारे पास कितना आ गया 970। कौन सा ऑप्शन था वो यहाँ पे देखो 970 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया भाई करेक्ट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरे हर एक क्वेश्चन को आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी पेपर में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगला सवाल देखते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है उसको इन 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स से, तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसी प्रकार ये यहाँ पे और यहाँ पे जो ए है वो क्या है 3/3 की एक मैट्रिक्स है, और देन उसके बाद कह रहा है ए में से 3 टाइम्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम माइनस करेंगे और उसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, तो -1 2 3 आने वाला है। तो बताओ जो एक्स वाई जेड है इसका आंसर क्या आने वाला है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 और z, ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स 1 0 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x1 को 1 से, तो क्या आ जाएगा x1, y1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, और प्लस में क्या आएगा z1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऐसे अगले वाले देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस में z2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x3 प्लस में z3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आया क्या किया हमने, यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है बस। ऐसे अब यहाँ पे करते हैं इसके लिए, तो पहला एलिमेंट माइनस का x1 हो गया, दूसरा एलिमेंट 0 हो गया, तीसरा एलिमेंट क्या हो गया z1 हो गया, कितना हो गया भाई z1, और ये किसके बराबर आ गया माइनस में 4 के बराबर। ऐसे यहाँ पे अगला माइनस का x2 प्लस में z2 इज इक्वल टू 0, माइनस का x3 प्लस का z3 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब आगे अगले वाले में देखो पहला एलिमेंट क्या है 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो x1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट क्या होगा y1 वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अगला एलिमेंट फिर 0 हो गया, इक्वल टू में क्या है 0। ऐसे ही y2 और y3 के लिए आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट 0, y2 y3 आएगा, और इधर ये एलिमेंट 2 और ये एलिमेंट 0, तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या बन गई 2। देखो अभी तो इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, x1 और z1 की वैल्यू नहीं निकाली हमने, इनको निकालते हैं। कैसे निकलेगी भाई ये वैल्यू, इन दोनों को सोल्व करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x1 खत्म, 2 टाइम्स कितना आया z1, -4 जमा 2, तो माइनस का 2, और यहां से z1 की वैल्यू आ गई माइनस की 1। ऐसे यहां पे हमारे पास 2 टाइम्स z2 आ जाएगा, ये क्या है 0, तो z2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, 2 टाइम्स z3 ये कितना, दोनों को ऐड किया इक्वल टू 6, तो z3 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे इन सभी वैल्यू को इसके अंदर पुट करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हैं।
x1, x2 और x3। जब -1 पुट करेंगे इधर जाके 3 हो गया, 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया, x1 की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है भाई, हो गया। अब ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। तो x1 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3, ये बन गई हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब इसमें से 3 टाइम्स आइडेंटिटी को माइनस करना है, XYZ से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3, इसमें से माइनस कर दे भाई 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हमने निकाल लिया a माइनस में 3i। तो 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 0, ये -1, ये 0, 2 में से 3 गया -1, ये यहाँ पे 0, ये -1 0, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, x y और z से, और ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, -1 2 और 3 के बराबर, -1 2 एंड 3 के बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक कैसे हुआ, क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को y से 0, माइनस का कितना आया z, तो माइनस का z आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट, दूसरे में 0, यहां पे आ गया माइनस का y, तीसरे में आ गया माइनस का x, इज इक्वल टू -1 2 और 3। यहां पे देखो z की जो वैल्यू है वो कितनी आई 1, y की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू कितनी आई -3। अब यहां पे अच्छे देखोगे तो क्या है, -3 -2 और 1, ये आया हमारे पास। इसका आंसर आ गया -3 -2 और 1। तो यहां पे देखते हैं अब ऑप्शन कोई है, यहां पे देखो ऑप्शन इसके अंदर मैच नहीं हो रहा हमारे पास। जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था वहां पे था हमारे पास इसके अंदर सॉल्यूशन बताना है, तो कैसा सॉल्यूशन था यहाँ पे, तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा था भाई, यूनिक सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं यहाँ पे हम। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है हमारा, एफ एक फंक्शन है 0 से इंफिनिटी, बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट, कैसा है, लिमिट ऑफ 7x अपॉन में f ऑफ x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, इसकी वैल्यू 1 है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब फंक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं, इस प्रकार इंक्रीजिंग, यानी कि देखो यहाँ पे 7x कहीं पे यहाँ पे मिलेगा 7x, बीच में कहीं पे होगा 5x, यहाँ पे x होगा और ये यहाँ पे क्या होगा 0.0 मिलेगा हमें। तो इस प्रकार से हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर देखो यहाँ पे ये हमारे पास x, ये 5x और ये 7x, अगर इंक्रीजिंग में है तो इस ऑर्डर में हमें मिलने वाला है, और ये अगर इसमें है तो f ऑफ x जो फंक्शन है वो छोटा होगा f ऑफ 5x से, और ये छोटा होगा किससे, 7x। इन सभी को डिवाइड कर दो f ऑफ x से, f ऑफ x से और f ऑफ x से। अब क्या कर दो भाई, लिमिट लगा दो इसके अंदर। लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x लेस देन लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी f ऑफ 5x अपॉन f ऑफ x लेस देन लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी और f ऑफ 7x अपॉन में f ऑफ x। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बच क्या गया बीच के अंदर, ये बच गया, और इसकी जो वैल्यू है ये क्या करेगी, 1 से लेके 1 के बीच में होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 1 से लेके 1 के बीच में होगी, तब होगी जब क्या होगा, खुद अपने आप में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा भाई, 1। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे 4 नंबर के। देखो अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है Z1 Z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, और एक दे रखा है Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब इक्वल टू 20 प्लस 15i। चलो बताओ यहाँ पे वैल्यू Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4, उसका मैग्नीट्यूड, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे Z1 का पावर 4 Z2 की पावर 4 कैसे आ सकता है, जब हम Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर करें तभी हमारे पास 4 बन सकता है, और वो कैसे बनेगा, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करने पे। तो चलिए करते हैं, Z1 प्लस में Z2 का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 इज इक्वल टू 25।
अब यहाँ पे देखो Z1 Z2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ये क्या करते हैं, क्यूबिंग वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। Z1 क्यूब प्लस में Z2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, वहां पे Z1 Z2 आता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस में 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस में Z2। ये होता है फॉर्मूला। हम यहां से क्या करते हैं, इसको उठा करके इस तरफ ले जाते हैं, यहां पे 3 टाइम्स Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस में Z2। ये बना दिया हमने यहाँ पे फॉर्मूला। क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 प्लस में 15i, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 टाइम्स Z1 Z2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5 या 15 Z1 Z2। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब देखो भाई क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें इसको, 15 को इधर ले आए, 15 Z1 Z2 इक्वल टू 125 माइनस 20 माइनस में 15i। ये हो गया 105 माइनस में 15i, और ये Z1 Z2 15 से डिवाइड कर दिया तो 15 7 105, 15 एकम 15, तो 7 माइनस में i वैल्यू आ गई किसकी, Z1 Z2 की, जो कि यहां पे पुट करना है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 7 माइनस में i। 25 7 दूनी 14 जमा में 2i, यहां पे कितना हो गया ये 11 जमा में 2i, किसकी वैल्यू आई, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर की वैल्यू आई। अब क्या करना है, पावर 4 पे जाना है तो स्क्वायरिंग फिर से कर दो, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4 2 टाइम्स Z1 Z2 इज इक्वल टू 11 प्लस में 2i का स्क्वायर, 121 2 दूनी 4i स्क्वायर, 11 दूनी 22 दूनी 44i। ये हो गया हमारे पास। तो ये देखो यहां पे Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4 इज इक्वल टू 121 माइनस में 4 माइनस में 44i, ठीक है। इसको ले आए इधर 2 टाइम्स Z1 Z2 की वैल्यू कितनी थी 7 माइनस में i, 21 117 माइनस में 44i माइनस में 7 दूनी 14 प्लस में 2i। तो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 103 माइनस में 42i। ये आ गया यहाँ पे हमारे पास Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायर रहेगा Z1 Z2 का स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस में i का स्क्वायर। ये स्क्वायर था, तो ये हमारे पास कितना आ गया 117 माइनस 44i माइनस में 2, 7 का स्क्वायर 49, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है यहाँ पे, और ये कितना 7 दूनी 14i, तो ये 48, और ये देखो कितना आ गया भाई 48 दूनी 96, और यहाँ पे आ गया प्लस 14 दूनी 28, तो यहाँ पे इसमें से माइनस किया 4 7 11 यानी कि 21, और ये कितना आ गया 2 और 4 6 यानी कि 16i। इसकी वैल्यू आई भाई Z1 की पावर 4 Z2 की पावर 4, ये आ गया 21 माइनस में 16i, 16i 16 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास प्लस माइनस का 44 i माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 21 का स्क्वायर 4 4 1, 16 का स्क्वायर 256, नहीं 11 का स्क्वायर 121, 22 दूनी 44i माइनस का 44 प्लस का 44, ये प्लस का होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, प्लस का है, तो प्लस का, तो 44 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 8 और 12, 12 का 2 पर 1 7 72, प्लस में 72i। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 21 का स्क्वायर प्लस में 72 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट, 441 2 दूनी 4 7 7 49 7 14 दूनी 28
4 8 9 10 11 4 1 5 51 84 और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 4 51 84 में 4 4 1 4 1 5 8 4 12 6 5 56 25। अब देखो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 5625। इसका क्या करना है भाई, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है। देखो यहाँ पे 75 का स्क्वायर है, हमें कैलकुलेशन आती है आसान। 5 का स्क्वायर करेगा 25 और साथ में एक ऐड किया 8 7 8 होता है 56। तो 56 25 इसका स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, हमारे पास यहाँ पे 75 आ गया। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया अच्छे से कैसे हमने क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे जो मेथड यूज किया, क्या क्या यूज किया यहाँ पे, जो हम यहाँ पे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उन्हीं चीजों का यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व किया है। स्क्वायर रूट नंबर बस यहाँ पे आई आ रहा है साथ में, तो उसका हमें ध्यान रखना है। प्लस माइनस साइन में क्या हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, उस चीज से बच के रहना है। तो अगला सवाल के चलते हैं। क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इस इक्वेशन के, e की पावर sin x माइनस में 2 e की पावर माइनस sin x इक्वल टू 2। क्या करते हैं, सबसे पहले जो e की पावर sin x है इसे भाई टी पुट कर लो। तो इसे टी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस में 2 e की पावर में sin x को टी पुट किया तो ये अपॉन में 2 इक्वल टू में 2, ये ऐसा बन गया हमारे पास। यानी कि टी स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू 2t, यानी कि टी स्क्वायर माइनस में 2t माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो तो ये क्या बन गया, यहाँ पे t की जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, 2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 8 4 12 12 2 दूनी 4 4 तिया 12 डिवाइड बाय 2। तो t की जो वैल्यू है वो देखो कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो t की एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस में 1.732 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 1.732। यहाँ पे देखो ये लेस देन क्या चला गया, 0 चला गया। अगर t की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में हो सकती है भाई, नहीं हो सकती। क्यों, ये e की पावर sin x हमेशा क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल या ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। तो इसे तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नेगलेक्ट। अब बच गया ये, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2.732। अब इसको किसके बराबर रख दे, e की पावर sin x के। तो log लेंगे दोनों तरफ, तो sin x इज इक्वल टू कितना आ गया, log 2.732। अब ये बताओ log 2.732 की वैल्यू कितनी होती है। अब इसको तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, log 2 प्लस में log 0.732, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है log 2 की, 0.301 समथिंग होती है। और ऐसे यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो भी समथिंग आएगी। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये 2 से ऊपर चली जाएगी, नहीं 1 से ऊपर चली जाएगी। किससे हो जाएगी, ये इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो sin x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होती है यहाँ पे, तो sin x की वैल्यू 1 नहीं होती। तो यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, 0 सॉल्यूशन। कितने, 0 सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। सिंपल सा सवाल था, बस यहाँ पे हमें log की जो वैल्यू है इसके बारे में यहाँ पे यूज करना है। ये log के अच्छे से log वाले चैप्टर को करो सोल्व, ताकि क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। अगला सवाल देखो, कहता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। कहता नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूट 21 आइडेंटिकल एप्पल टू 3 चिल्ड्रन सो दैट ईच चाइल्ड गेट एट लीस्ट 2 एप्पल। कहता 21 सेब को इस तरह से बांटना है, हर एक बच्चे कितने कितने सेब मिल जाए, 2 सेब तो मिले ही मिले। और बच्चे कितने, देखो 3, ये एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा, हर एक बच्चे को 2, कम से कम 2 सेब मिले। इसको 2 सेब दे दिए, इसको 2 सेब दे दिए, इसको 2 सेब दे दिए। कितने सेब गए भाई, यहाँ पे 6 सेब चले गए। तो रिमेनिंग एप्पल कितने बचे, रिमेनिंग एप्पल कितने बचे भाई, रिमेनिंग एप्पल 21 माइनस में 6 कितने बचे भाई, 15 एप्पल बचे। अब ये जो 15 एप्पल है ये कितने भाई इन बच्चों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हमारे पास, फॉर्मूले का भी यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो ये 15 जो एप्पल है ये इन 3 बच्चों में क्या करने हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जो टोटल यहाँ पे हमारे पास टोटल चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो कितनी हो गई, टोटल डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स, टोटल डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स कितनी हो गई यहाँ पे भाई, 15 तो एप्पल है और कितने में बटनी है, 3 बच्चों में बटनी है। टोटल डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग कितनी होगी, 18 हो गई। अब देखो, अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, ये कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एन थिंग्स अमंगस्ट आर पीपल, एन चीजों को आर लोगों में बांटना है। ये फॉर्मूला एन माइनस में 1 सी आर माइनस में 1 लगाना है। क्या करते हैं यहाँ पे 18 माइनस में 1 सी आर, कितनी चीजें लोगों में बांटनी है, 3 लोगों में बांटनी है बची हुई चीजें यहाँ पे। तो ये कितना हो गया हमारे पास 17 C2। तो क्या आ गया यहाँ पे 17 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे 15 से 15 2 8 16 856 8 एकम 5 13 136। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे 136 क्या बच जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 136 तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे इन चीजों को एप्पल को बांट सकते हैं। अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल तो क्या कर रहा है हमारा, एक सेट है 1 से लेके 100 तक के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। रिलेशन दे रखा है यहाँ पे x, y 2x इक्वल टू 3y। एक्स वाई कहां से आएंगे, ए से आएंगे। कह रहा है सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज एन। आर के अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट। बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एन क्या होगी, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू यानी कम से छोटे से छोटी वैल्यू। अब देखो 1 से लेकर 100 तक है। अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर क्या है 2x इक्वल टू वाई है, रिलेशन कैसा सिमेट्रिक है, 2x इक्वल टू वाई है, तो हमें सिमेट्रिक में इसका उल्टा मिलना चाहिए रिलेशन में 3y इक्वल टू 2x ऐसा मिलना चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू देखो 1 पुट करता हूं तो क्या y की कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां पे हम इसको टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x और y, x की वैल्यू 1 पुट की कोई वैल्यू नहीं है, 2 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 पुट करता हूं जब वैल्यू आती है 2। ऐसे यहाँ पे 4 5 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब 6 पुट करूंगा तो कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी। अगर 9 के ऊपर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 पुट करने पे 3 4 9 3 6 2 4 6 ऐसा फॉर्मूला चलेगा 8। ये 3 का टेबल चलेगा यहाँ पे इधर। ठीक है, 8 10 12 इधर 15 18 ये चलेगा। ये इन नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या सिमेट्रिक है। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू कितना 2 पुट करो इसके अंदर, x की वैल्यू 3y 3 टू 6 और y की वैल्यू कितना है 2। लेकिन 3,2 क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है। 3,2 का एक एलिमेंट है तो 2,3 क्या होना चाहिए, हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई 3,2 अगर इसके अंदर एक रिलेशन के अंदर एलिमेंट आया है तो उसका उल्टा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, 2,3 मिलना चाहिए। अब 2 यहां पे पुट करूंगा मैं, यहां पे देखो 2 पुट किया कितना है 9 इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर 6,4 है हमारे पास रिलेशन में, 4,6 भी इसमें मिलना चाहिए। तो 4 6 तो 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं। तो कोई भी एलिमेंट क्या ना इक्वल नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट। सिर्फ ये एक ही कंडीशन पे केस पे 0,0 पे क्या करेगा भाई, ये सेटिस्फाई करेगा कि 0,0 यहां पे पुट करो, इसमें क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सिर्फ हमें ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज 0। तो कितनी वैल्यू होगी, वो हमारे पास 0 होगी। तो सिंपल था यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे इसमें केस बन रहा है यहाँ पे अलग, इनको बना के देखना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन ऐसा हमारे पास यहाँ पे कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए दे रखा है यहाँ पे। तो चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट लिखा होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n माइनस में 1 इंटू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं, जितनी टाइम्स ये होता है यहाँ पे उतनी टाइम्स। तो कितने टाइम्स दे रखा है 2 0 2 टाइम्स। तो ये होता है हमारे पास n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n कितना है 3, तो 3 माइनस में 1 कितना 2। डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर 2 0 2 4। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी रखी 2 की पावर 2 इंटू में 2 0 2 4। अब देखो यहाँ पे इसमें से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये पावर 1 0 1 2 ये हो गई। अब देखो यहाँ पे जो पावर है ना, अगर वो क्या हो 4 का मल्टीपल होती है हमारे पास, ये पावर क्या होती है 4 का मल्टीपल होती है, तो हम इसको डायरेक्ट ये देखो ये 4 का मल्टीपल है भाई, 4 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, 4 दूनी 8 9 10 4 7 28 और 4 8 32 278 4 इंटू 278। ये अगर 4 का मल्टीपल होती है तो ये कहता है कि इस नंबर को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, किससे, जो भी नंबर से डिवाइड करने की कह रहा है, जो बचेगा वही क्या होता है हमारा रिमाइंडर होता है। ये हम हर क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिवाइड बाय कितना 9 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये था यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर निकालने का क्वेश्चन। तो ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन हो जिसके अंदर क्या उसकी पावर में दे रखा हो, तो पावर को 4 के मल्टीपल में करो और 4 के मल्टीपल में अगर पावर आ जाती है उसके अलावा जो भी नंबर बचता है उसे क्या कर दो, यहाँ पे सिंपल करके और सिंपली डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा निकल के। तो ये थे हमारे पास कुछ सवाल
जेईई मेंस 2024 के जनवरी में आए हुए क्वेश्चन के। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर सवाल आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। आपके सपने पूरे हो जाएं, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।